अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है प्रॉपर्टीज़ पर। तो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी यही होंगी और एडिटिव के लिए भी सेम होंगी, बस यहाँ पे एडिटिव आप देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप इसके एग्जांपल देखें तो उन्हें 2 + 3 दोनों रियल नंबर हैं, उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आया है वो भी रियल नंबर से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो यानी ये इसकी क्लोज है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ट्रिक भी कह सकते हैं इसको, कि आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में ऐड होंगे। अगर उनकी साइड चेंज कर दी जाए तो उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपके पास आ जाता है, आपके पास यहाँ पे लिखा है a + b = b + a, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें क्या होगा कि a + b, पहले आप a + b कर लें, उसके में c ऐड कर लें, या पहले b + c कर लें या उसमें a ऐड कर लें, दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ये आपके पास सामने एग्जांपल्स भी गिवन है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी वो होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसकी ये आइडेंटिटी है। जैसे कि अगर एडिशन की बात की जाए, यहाँ पे आपके पास 0 है, यानी अगर a में कुछ भी ऐड किया जाएगा तो उसका आंसर a ही आएगा। तो अगर हम a में 0 ऐड कर दें या 0 में a ऐड कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, 0 + a लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐड कर दें तो आपका आंसर एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। आगे इसके बाद इन्वर्स जो है वो उसका, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसका इन्वर्स नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स अगर a+ है तो फिर -a करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। जिससे आंसर 0 आएगा वो हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा। हमारे पास अब आ गई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए भी सेम कंडीशन है कि ए भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 5 तो = 10 होगा। ठीक है, ये एक 10 एक रियल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सेम जैसे एडिटिव, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई हो गया। ए भी अगर करेंगे या बी ए करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा और वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे, अगर हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बाद में ए से करेंगे, ए बी को करके फिर सी से करेंगे, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में इक्वल ही आंसर आया, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर आ जाते हैं आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी होती है 1 और एडिटिव की हमारे पास पहले हमने जो पढ़ी है वो थी 0। ठीक है, सो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई के हवाले से कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्वर्स में आपने क्या करना है, एडिटिव में तो हम माइनस कर देते हैं और यहाँ पे इन्वर्स में आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। अगर आपके पास रेसिप्रोकल है तो आप सिंपल a से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर a है तो उसको 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 है, इसको आप 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/7 था उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर अब आपके पास हमेशा 1 आएगा, जो कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो करता है। अब हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी सी। तो पहली वाली अगर हम देखें तो उसमें कहा जा रहा है a × b + c = ab + ac इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट साइड है वो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। ठीक है, और साथ हम उसको देखें तो ए बी + ए सी, यानी अगर हम इन दोनों को करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, फॉर सब्ट्रैक्शन आ गई है a - b, सेम प्रॉपर्टी। थर्ड में अगर आप देखें तो a + b × c, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हो रही है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एंड फोर्थ वन इज आल्सो मल्टीप्लीकेशन माइनस या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आपकी बुक में जितने भी डू यू नो या रिमेंबर वाले ऑप्शंस होंगे वो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम
देखें, डू यू नो 0 एंड 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। 0 जो है वो एडिटिव के लिए है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव के लिए है। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि जो तरतीब से आपको ऊपर बताए हैं 0 एंड 1, उसी तरह एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की वो आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं। उसके बाद हम रिमेंबर चेक कर लेते हैं, उसमें कह रहे हैं 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये भी आपका MCQs में आ सकता है, तो इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इनको बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? इसमें कहा जाता है कि तमाम जो रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी यहाँ पे ए को कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर कहा गया है। ठीक है, ए वेरिएबल लिया गया है, उसको कहा गया है कि वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर के, यानी तमाम जो ए में कोई भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो रियल नंबर ही होगी। इसका मतलब ये भी है कि ए इक्वल्स टू ए, कोई भी नंबर अपने ही नंबर के इक्वल होता है। ये दूसरी हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें कहा जा रहा है कि ए बी आपके पास कोई दो न्यूमेरिकल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट से समझाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं तमाम जो ए बी हमारे पास होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन भी है कुछ, कि ए अगर बी के इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डेंस, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस है कि बी भी ए के इक्वल होगा। अगर ए बी के इक्वल है तो ऑफकोर्स बी भी ए के ही इक्वल होगा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात की? ए की वैल्यू अगर 2 है, बी की 2 है, तो 2 इक्वल्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, जैसे वो हम कम्यूटेटिव पढ़ रहे थे अभी, उसमें जैसे दोनों के आंसर सेम थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी दूसरे तरीके से है, लेकिन मकसद दोनों का यही है। अगर ए बी के इक्वल है तो ऑफ कोर्स बी भी ए के इक्वल ही होगा। थर्ड वाला अगर हम देखें तो वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपके पास 3 वेरिएबल का यूज किया जाता है। ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं फॉर ऑल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ए जो उल्टा लिखा हुआ है ये फॉर ऑल के लिए। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए इक्वल्स टू बी, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये इसको कहते हैं हम एंड। तो बी इक्वल्स टू सी, अगर ए बी के इक्वल है और बी आगे सी के इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है कि ए बी सी के इक्वल ही होगा। देखिए, अगर हम बी की जगह पे सी को, अगर हम कह रहे हैं ना कि बी सी के इक्वल है, तो हम बी की जगह पे अगर सी को पुट करते हैं तो हमारे पास ए इक्वल्स टू बी ही आएगा। ठीक है, वाली हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें है कि अगर आप ए बी सी ऑल जो है ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए इक्वल बी है, तो ऑफ कोर्स अगर इसमें सी है, ए के साथ भी सी को ऐड कर दिया जाए, बी के साथ भी सी को ऐड कर दिया जाए, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम यही होगा। हम ए बी सी 3 वेरिएबल्स को लेते हैं, रियल नंबर्स हैं तीनों, तो ए इक्वल्स टू अगर बी है तो ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू बी के साथ सी को भी करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो यही कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद जो आंसर लिखा हुआ है वो यही आएगा। ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी में क्या होगा कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब इक्वल के दोनों साइड्स पे सी सी है तो हम सी को कट कर सकते हैं कि एक सी को इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस सी और माइनस सी होके कैंसलेशन हो जाएगी, तो वो हमारे पास सिंपल ए रह जाएगा और इक्वल्स बी रह जाएगा। ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से देखें तो ऑफ कोर्स फिर से 3 वेरिएबल्स हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और सी हमारे पास 0 नहीं है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है तो कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर हम चेक करें तो अगर सी ए के साथ जो सी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे बी के साथ, जो सी के साथ बी के साथ जो सी लिखा हुआ है उसके साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ए इक्वल्स टू बी ही आएगा। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज़ रह गई है जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेट करती हैं, वो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले इसमें आती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़। इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपको रिसेंटली समझाई हैं ये थोड़ी सी आपको बोर कर देंगी, तो आपने बोर नहीं होना, इंजॉय करके इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। फर्स्ट वन जैसे मैंने आपको बताया है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कहा जाए फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं यानी बिलोंग कर रहे हैं वो रियल नंबर से। ठीक है, ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, कोई भी 2 नंबर ले लें, इधर ए इक्वल्स टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को ध्यान से समझना है, जहाँ पे भी ये रिलेशन आएगा ना आपने इस रिलेशन को समझना है, या तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे या एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। अगर एक बड़ा है, अगर
पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, तो या एक और कंडीशन भी हो सकती है कि छोटा पहले वाला छोटा है, पहले वाला बड़ा है और दूसरे वाला छोटा है, ठीक है। सो ये वाला ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में आएगा, या तो दोनों इक्वल होंगे या एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। सेकेंड हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आता है फॉर ऑल रियल नंबर्स। हमारे पास अब 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें है कि a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c। तो ऑफ कोर्स a ग्रेटर देन c ही होगा। इनमें 2 कंडीशंस आती हैं, अगर ग्रेटर का साइन आ रहा है तो फिर जो फर्स्ट और लास्ट वाला होगा वो आपस में ही बराबर बड़े होंगे, ठीक है। यानी अब देखें, अब इसकी मिसाल मैं आपको एक छोटे बहन भाइयों से दे दूं कि एक भाई है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उसकी उसकी छोटी बहन है और फिर भाई है, 3 बहन भाई हो गए। ये ए बी सी को हम बहन भाई बना लेते हैं, ठीक है। ए जो है वो बी से बड़ा है, आगे बी जो है वो सी से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स ए सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। आपको ऑफ कोर्स समझ आई होगी। तो इसी तरह के अगर हम कहते हैं कि ए बी से छोटा है और बी भी सी से छोटा है, तो ऑफ कोर्स ए भी सी से छोटा ही होगा। अब यहाँ पे सी बड़ा हो गया कंडीशन के हिसाब से। थर्ड है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कह रहे हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए लेस देन बी। तो अगर इसमें हम ऐड कर दें, किसी भी वेरिएबल को ऐड कर दें, एक वेरिएबल है, अगर पहला 2 है, पहला 4 है और बी 3 है, ठीक है, तो 4 तो 3 से बड़ा होता है। अगर हम उसमें सी ऐड करें, सी की वैल्यू हम कहते हैं 1 है, तो 4 + 1 5, 3 + 1 4। आंसर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बड़ा का बड़ा ही है, यानी ए बड़ा ही है, ठीक है। अब इससे अगर लेस की बात करें, अगर मैं कहती हूँ ए 1 है बी 2 है, ठीक है, तो इसमें हम 2 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 + 1 ए 3 होगा, बी जो है 2 था वो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ए 3 और बी 4। यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से जो है 4 बड़ा हो गया, यानी बी बड़ा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 6 पॉइंट्स हैं, इनको मैं बारी बारी समझाती हूँ आपको। फर्स्ट वाला देखेंगे कि a ग्रेटर देन b। सो अगर c ग्रेटर होगा 0 से, अगर वो a के साथ अटैच होगा, a तो पहले ही b से बड़ा है, ठीक है, तो वो उसको और ग्रेटर बना देगा और b ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और अगर हम c के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो b और c अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे जैसे वो पहले थे, ठीक है। इसी तरह अगर हम लेस देन की बात करें, तो यहाँ पे अगर c ग्रेटर होगा 0 से, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कंडीशन आ गई है कि a लेस देन b। तो a c, अब यहाँ पे क्योंकि c ग्रेटर है, a को c के साथ और b को c के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कंडीशन सेम रहेगी, क्योंकि a पहले से ही b से लेस है, तो जब c का इजाफा हुआ है तो फिर भी वो लेस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर a के साथ होता मल्टीप्लाई c, तो फिर हम कह सकते थे कि ये जो है एक a ग्रेटर हो गया है, लेकिन यहाँ पे a और b के साथ दोनों के साथ c मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, a ग्रेटर देन b, अगर a c लेस देन b c इफ अब c 0 से छोटा आ रहा है, यानी नेगेटिव कोई वैल्यू आ रही है, तो ऑफ कोर्स जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारे जो इनइक्वालिटीज के साइन है वो चेंज हो जाते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके इनइक्वालिटीज के साइन चेंज हो जाते हैं। कोई भी रियल नंबर अगर नेगेटिव वैल्यू कोई आती है ना, ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आती है इनइक्वालिटीज में, ठीक है, तो वो उसके साइन को चेंज करे, अगर वो बड़ी है तो उसको छोटा कर देगी, अगर छोटा है तो उसको बड़ा बना देगी, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट उसी से ही रिलेट करते हैं। फिफ्थ और सिक्स भी सेम है, लेकिन इसमें आपको 4 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। तो ए सी बड़े होंगे बी डी से, ठीक है, ये सिंपल ही है। अगर ए देखें, जब ए बी से बड़ा है तो सी डी से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स जो बड़े हैं उनको हम एक साइड पे कर देंगे और जो छोटे हैं हम उनको एक साइड पे कर देंगे, क्लियर। इसी तरह 6 वाला भी आप पॉइंट देखें, उसमें भी a लेस देन b एंड c लेस देन d। तो जो छोटे होंगे उनका पेयर हम अलग बना देंगे और बड़ों का पेयर अलग बना देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इन जो पहली 4 ऑर्डर प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाई हैं, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारे पास है डिवीजन प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब डिवीजन प्रॉपर्टी है तो ऑफ कोर्स ये रेसिप्रोकल को शो करेगी। यहाँ पे हमारे पास फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए ए बी सी वेरिएबल्स को यूज़ किया गया है। सो ए अगर फर्स्ट वाला देखें तो ए लेस देन बी है, जिसकी अगर हम इसमें सी को डिवाइड कर दें
तो ऑफ कोर्स उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सी पहले से ही 0 से ग्रेटर है। ये सिचुएशन तब होगी जब सी ग्रेटर होगा 0 से, तो उसका साइन एज इट इज ही रहेगा। लेकिन अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी इसी इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलें तो ए इज लेस देन बी है और ए सी ग्रेटर देन बी सी, लेकिन तब क्या हो गया, सी लेस देन 0 हो गया। जब नेगेटिव वैल्यू या 0 से कम वैल्यू कोई आती है डिवीजन में तो वो उसके साइन को चेंज कर देती है, ठीक है, उसके साइन को चेंज कर देती है। आगे थर्ड वाला पॉइंट अगर हम देखें तो ए ग्रेटर देन बी है इफ, तो ए ओवर सी इंटू बी ओवर सी, ये सी ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑफ कोर्स इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए बड़ा है तो वो ए बड़ा ही रहेगा। और डी वाला अगर हम देखें तो ए ग्रेटर देन बी है और अगर हम उसमें सी को डिवाइड करेंगे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से हमारी जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि थर्ड में ग्रेटर था वो ग्रेटर ही रहा है, लेकिन जब सी लेस देन हो गया है और हमने कंडीशन लगाई थी कि ए ग्रेटर देन बी है, तो ऑफ कोर्स जब वो सी उसके साथ डिवाइड होगा क्योंकि सी की वैल्यू छोटी है, तो वो हमारे जो इनइक्वालिटीज़ को है वो लेस देन में चेंज कर देगा। आई होप आपको इन प्रॉपर्टीज़ की अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।